नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं सिर्फ खबर और मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। सिर्फ खबर का जो नया संस्करण है वो पॉडकास्ट के जरिए आपको देखने को अब मिलेगा और आज ये हमारा पहला पॉडकास्ट है जिसमें हमारे साथ आज बातचीत के लिए मौजूद हैं समाज सेवी और डॉक्टर अनुराग शुक्ला जी, जो कि विधायकी की तैयारी में लगे हैं। आगामी चुनाव में आपको दिखाई पड़ेंगे। डॉक्टर, सिर्फ खबर में आपका स्वागत है। आपने विधायकी की तैयारी चुनावी उसमें आ चुके हैं। आप कैसे मन बना लिया कि आप विधायकी डॉक्टरी छोड़कर आप विधायकी में आना चाहते हैं? क्या ऐसा आपको लगा? डॉक्टरी में समाज सेवा तो कर ही रहे थे, गरीबों का इलाज कर रहे थे, लेकिन जब आप निकलते हैं बाहर देखते हैं तो लगता है यार विकास विकास तो कुछ है ही नहीं हरदोई में। हमारी हरदोई में 2 बार भगवान ने जन्म लिया, 2 बार यहाँ वो प्रकट हुए, फिर भी आज हरदोई है कहाँ? कोई भी चीज ऐसी जिसके नाम से हरदोई जाना जाए, कोई भी ऐसा कार्य जो हरदोई, केवल क्या वही एक चीज, आज भी स्थितियां वही है जो 50 साल पहले थी। अभी पिछले वीडियो में हमने मुद्दे उठाए थे, तो बस ऐसे ही ईश्वर से प्रेरणा मिली, चलो लड़ा जाएगा। क्या लगता है, लोगों का कहना है कि राजनीति में आने के बाद लोग बदल जाते हैं। अब अगर हमारा पता करना है तो हमारा मोहल्ला ऊंचा थोक है, पिछले 20 वर्षों से वहां पे क्लिनिक चला रहे हैं। हमें तो आज तक कोई टोक नहीं पाया कि हमारे कैरेक्टर में या हमारी वाणी में या हम बदल गए हों। आज भी हमारे मित्र वही हैं जो हमारे साथ कंचे खेलते थे। मिलते हैं तो उनको एहसास नहीं होता है कि मैं डॉक्टर हूं या बहुत बड़ा पैसे वाला हूं। पैसे वाला तो हूं नहीं, ये है कि बस नॉर्मल सी जिंदगी है, ईश्वर ने एक जिंदगी दी, उसको चला रहे हैं बढ़िया से। समाज सेवा और मेडिकल बैकग्राउंड डॉक्टर होने के नाते समाज में कौन सी ऐसी सबसे बड़ी समस्या आपको लगी? देखिए, हमारे खानदान में कोई डॉक्टर नहीं था तो ईश्वर ने डॉक्टर के रूप में भेजा। राजनीति से दूर दूर का कोई वास्ता नहीं था। पिताजी हमारे अध्यापक थे सरकारी। बैकग्राउंड हमारा बहुत ही आम लोगों जैसा, जैसे सारे लोगों का है, जमीन से जुड़े हुए। जब से हमने होश संभाला है आज तक हम जमीने से जुड़े रहे। धीरे 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 करके संघर्ष करके आज यहां तक पहुंचे। इसमें किसी का योगदान नहीं, हमारी अपनी मेहनत, हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा। क्या लगता है, अगर हरदोई की बात करें तो हरदोई में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनको देखकर आप राजनीति में आना चाहते हैं? भाई हमें एक बात बताइए, 1 साल की विधायक निधि होती है 5 करोड़, 18% जीएसटी निकाल दी जाए तो लगभग 4.5 करोड़ हुआ। ये 1 साल की मद है। अगर हम ईमानदारी से वो 4.5 करोड़ हर साल लगाते हैं तो हमारा शहर जो है वो पता नहीं कहां से कहां पहुंच गया होता। पहले कम थी, लेकिन पहले महंगाई भी नहीं इतनी थी। अगर ये केवल विधायक निधि ही खर्च हो जाती तो आज हरदोई में हमें बोलने की जरूरत पड़ती? कतई नहीं पड़ती। हम भी शांत रहते, हमें भी कोई प्रेरणा नहीं मिलती इलेक्शन की। अभी चले जाओ किसी भी चौराहे पे, आप कहीं से भी आप निकल के दिखाइए हमको, बावन चुंगी से लखनऊ चुंगी पहुंचने में हमको 1.5 घंटा लगता है। इंक्रोचमेंट पे कोई दिक्कत नहीं। अरे छोटी सी मार्केट है, सिनेमा चौराहे से बड़े चौराहे, ये फुटपाथ पे जो लगते हैं इनकी एक अलग मार्केट की व्यवस्था होनी चाहिए। सरकारी भूमि उनको दिलाई जाए और वो उनकी चाहे वीकली लगाएं चाहे रोज लगाएं। जो गरीब तबका है उनके लिए भी उनकी व्यवस्थाएं हो। क्या आज तक ऐसा हुआ है? लखनऊ रोड पे इंटरलॉकिंग हुई, लखनऊ रोड पीडब्ल्यूडी की रोड है, वहां अगर विधायक निधि खर्च हुई है तो हमें तो नहीं लगता कि वहां खर्च होनी चाहिए थी। आज शाहजहांपुर चले जाओ आप, अभी सीतापुर हम गए थे करीब 8 साल के बाद। जहां हमें जाना था वहां 50 बार गए, लेकिन हम भूल गए क्योंकि इतना ज्यादा परिवर्तन हो गया। पुल बन गए, ओवरब्रिज बन गए। हरदोई हमारी जहां थी आज भी वही है। ये जो एक रिंग रोड बन रही है ये एनएच की है। अगर एनएच की रोड नहीं आती तो ये जो आपका रिंग रोड बन रही है ये भी नहीं होती। सरकार को दावे हैं काफी विकास कर दिया। नहीं, सरकार के दावे
सरकार के दावे सही हो सकते हैं, परंतु नीचे धरातल पे नहीं है। उनको सरकार में जो मुखिया होता है वहां तक बात पहुंचाते हैं अधिकारी। कभी कभी क्या होता है कि गलत फिटिंग हो जाती है तो वहां तक बातें नहीं पहुंच पाती हैं। बाकी सरकार जिसकी जिसकी सरकार आई, सबने प्रयास किया विकास कराया जाए। लखनऊ का आप देखिए, लखनऊ में एक टाइम में कुछ नहीं था, आज वहां मायावती जी आई तो उन्होंने लखनऊ को अच्छा बनाया, अखिलेश जी आए उन्होंने व्यवस्था करी, योगी जी आए उन्होंने व्यवस्था करी। तो जो आता है वो काम करता है। लेकिन हरदोई एक ऐसा जगह है यहां परिवर्तन नहीं हुआ, बाकी सब हुआ। नेता खूब तैयार हुए, भाजपा में तो कहा ही जाता है कि हर घर में एक नेता, लेकिन वो किस बात के नेता हैं अगर आवाज नहीं उठा सकते। राजनीति में आने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज क्या मिला आपको? चैलेंज कोई नहीं है, देखा जाए तो भाई जो काम करने वाला है उसको कोई चैलेंज नहीं है। अगर हमें मौका हमारी हरदोई की जनता देखती है तो यह विश्वास दिलाता हूं कि 5 साल में वही काम होंगे जो नहीं हुए, और नहीं हुए तो दोबारा मांगूंगा नहीं। आज मैं आपके पॉडकास्ट पे ये प्रण करे दे रहा हूं, अगर मैं धोखे में भी जीत गया, लड़ना तो जीतने के लिए ही है, फिर भी अगर ईश्वर की कृपा रही, बालाजी महाराज की कृपा रही, तो या तो दोबारा मैं चेहरा नहीं दिखाऊंगा 5 साल बाद, या लोग खुद हमको लड़ाएंगे। क्या लगता है राजनीति जैसे बाहर से दिखती है वैसे अंदर भी? अंदर से बहुत गंदी है। हम जा चुके हैं, हमने पॉलिटिक्स करी है, पार्टी में रहे थे, जो दिखता है वो होता नहीं। बेसिकली काम करने वाले कुछ नहीं है, दलाली दे दो बस। 4 आदमी आपको मिलेंगे, 4 में 3 ऐसे होंगे जो बीच का पैसा खा जाएंगे। दलाली से पैसा कमाया जा सकता है, नाम नहीं कमाया जा सकता। पैसा तो कई तरीके से कमाते हैं लोग, इज्जत के साथ पैसा कमाना एक बहुत बढ़िया विकल्प होता है, लेकिन उसमें थोड़ी परेशानियां होती हैं। आदमी तो शॉर्टकट ढूंढता है। राजनीति और समाज सेवा दोनों में सबसे बड़े अंतर क्या आपने महसूस किया? राजनीति में क्षेत्र ज्यादा हो जाता है, समाज सेवा में हमें छुट्टी भी मिल जाती है और पता रहता हमें कहाँ जाना है। राजनीति में समय ज्यादा देना पड़ता है, और समाज सेवा दिन की है, राजनीति रात की भी है। जैसे कि आपने बताया पिताजी अध्यापक थे, फिर आपने राजनीति कैसे, कहां से आपको महसूस हुआ कि राजनीति में जाना है? देखिए, हम आपको अपना बैकग्राउंड बताते हैं। हमें याद है, हम जब बहुत छोटे थे तो घर में एक भैंस होती थी, चारा काटने वाली मशीन होती थी। तो जब सारे लोग होली में रंग खेल रहे होते थे तो हम बरसीम अपने खेत में काट के और सर पे रख के आते थे, काटते थे, भैंस को खिलाते थे। यह सफर हमारा आपको बता रहे हैं। धीरे 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 बढ़ता रहा। जीवन में कभी भी हमने साइकिल नहीं ली, मेहनत से आगे बढ़े धीरे 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 करके। बालाजी अस्पताल को हमने ज्वाइन किया था 2003 में। हमारा बैकग्राउंड चेक करना है तो बालाजी अस्पताल जाइए, कोई उंगली नहीं उठा पाया आज तक। कभी मरीज की दी हुई चाय नहीं पी कि इनका ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बाकी को छोड़ना पड़ेगा। ईमानदारी से जिंदगी जी। आज की तारीख में भी हमारा कहीं से कोई कमीशन नहीं आता है, लेकिन मेहनत और ईश्वर का आशीर्वाद वो हमको ऐसी जगह ले आया जहां हम सरकारी नौकरी भी की, पार्टी भाजपा में रहे। हम 2003 से 4 से 2021 तक भाजपा में रहे, चिकित्सा प्रकोष्ठ का पद मिला। लेकिन ऐसी राजनीति का कोई फायदा नहीं जहां हम कुछ अपनी बात या किसी की मदद नहीं कर सकते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि उस समय आयुष्मान कार्ड हमारी टाइम में लॉन्च हुआ था। कुछ लोग ऐसे थे जिनको वास्तव में नीड थी, हमने उनके आयुष्मान कार्ड नहीं बनवा पाए। तो धीरे धीरे मन उछट गया, 2021 में छोड़ दिया। फिर सोचा कि राजनीति में नहीं आएंगे। फिर हरदोई की दशा देखते 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 6 साल बीत गए। 5 साल बाद अब ऐसे ही एक दिन जा रहे थे तो होमगार्ड एक खड़े थे भाई साहब, उन्होंने हमारी कार रोक ली। बोले सीट बेल्ट आप नहीं लगाए हैं। उसको भी हीरो बनने का चस्का था,
और हमने कहा भाई साहब गलती हो गई, हम अपनी बेल्ट तुरंत बांध ली। तो हम कहा यार अगर रास्ता चलते आदमी हमको नहीं पहचानता है और हमारे इतने काम करे फायदा क्या? तो नाम बताओ आदमी को कि हम भी कोई हैं, हम गुंडाई नहीं करने वाले, लेकिन एक अच्छा सा चेहरा लोगों के बीच में मुस्कुराता हुआ। वो होमगार्ड भाई साहब थे, उनसे हमने नमस्ते करके बात करी, हमके भाई साहब गलती हो गई, तुरंत बेल्ट अपनी बांध ली। हालांकि वो हमारी सुरक्षा के लिए कह रहे थे, लेकिन हम उसको बुरा नहीं मानते। दूसरा है, उसी दिन हमारा थोड़ा दिमाग डिस्टर्ब था, जाम ने ऐसा फंसाया, जहां हमें जाना था वहां 1 घंटे लेट हम पहुंचे। तो बस वहीं से दिमाग घूमा, ईश्वर से आशीर्वाद लिया। और ये बात है करीब 4 महीने पहले। तो हमने कुछ लोगों से सलाह मांगी, तो सलाह में कुछ लोग निगेटिव वाले मिले, कुछ पॉजिटिव वाले मिले। हमारे जीवन में पॉजिटिव हम सोचते हैं, निगेटिव सोचते नहीं। बस उसी में आगे बढ़ गए। अब ईश्वर ने जो कहा है उसको करना है, वो तो ईश्वर का आशीर्वाद है। यह प्रेरणा हमें ईश्वर ने दी कि हमारे मन में एकदम से कहा जाएगा कि हरदोई में लड़े। ईश्वर ने हमें प्रेरणा दी कि तुम्हें हरदोई लड़ना है, हम लड़ गए और लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है, जैसे आपने हरदोई सदर की बात की, हरदोई सदर की ऐसी कौन सी सबसे बड़ी समस्या है जो आप जीतने के बाद उसको हल? आप ये बताइए समस्या क्या नहीं है। आप किसी भी गली में चले जाओ, आप जल मिशन के अंतर्गत सारी गलियां खुद ही पड़ी, दोबारा बनाई तक नहीं गई। आप सुभाष नगर में आधा सुभाष नगर भरत दादा के घर के आगे नगर पालिका गायब हो जाती है, वहां पहुंच जाती है ग्राम पंचायत। आजाद नगर डीएम आवास से थोड़ा ही सा आगे है, कहां है? ग्राम पंचायत में। ये 2.5 किलो, हमने एक मुद्दा उठाया था 2.5 किलोमीटर। क्या हरदोई की जो इतना बड़ा, जिसका नाम रहा है भक्त प्रहलाद की नगरी बोला गया है, जहां भगवान बावन ने अवतार लिया, हरदोई शहर ये इतना हाल है भाई। 8 विधायक हैं, सारे विधायक अपना काम करा रहे हैं, लेकिन हरदोई नहीं भाई आगे बढ़ रही। आप चले जाइए, संडीला लीजिए, मल्लावा लीजिए, सवाईपुर लीजिए, वहां भी तो विधायक हैं, वो कैसे काम करा रहे हैं? वो अलग बात है, विषय अलग है, वो पार्टी और बगैर पार्टी वो विषय अलग है। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि आप 5 करोड़ रुपया में 4.5 करोड़ रुपया अगर प्रतिवर्ष आप खर्च कर देंगे तो हरदोई की दशा बदल जाएगी। आपको कुछ करना ही नहीं है। अगर हम बात करें, हमारे फेसबुक पर आपकी पोस्ट पे काफ़ी कमेंट आए थे। उन कमेंटों पर अगर बात करें तो कुछ लोगों ने ये भी पूछा है, प्रंजल कश्यप है, उन्होंने पूछा है क्या ऐसा तो नहीं आप राजनीति में आने के बाद में पीछे हट जाए? नहीं, देखिए अगर राजनीति में आने के बाद पीछे हटना होता तो हम इतना आगे बढ़ते नहीं। राजनीति का मतलब ये नहीं है कि धन, ईश्वर ने सब दिया है। भगवान की कृपा से, बालाजी महाराज के आशीर्वाद से 2 रोटी चावल यही खानी है, चाहे जहां चले जाएं। इसकी व्यवस्था ईश्वर ने कर रखी है। हमें कमाने के लिए नहीं, हाँ सैलरी मिलेगी उससे काम चला लेंगे, सैलरी भी तो होती है, सैलरी से काम हमारा चल जाएगा। खर्चा ही क्या हमारा? ना मैं शराब पीऊं, ना मैं सिगरेट पीऊं, ना कोई ऐसे गलत शौक है। हमारा खर्चा तो केवल मोबाइल रिचार्ज का है, वो तो उसके लिए सक्षम है हम। बच्चों को पढ़ाना है, ईश्वर पढ़वा रहा है, हम पढ़ा रहे हैं। राजनीति अगर सही दिशा में हमारी जा रही है और अगर इसमें सफलता मिलती है तो आप खुद देखिएगा। एक वरुण मिश्रा है, उन्होंने पूछा है, आप कई वर्षों से डॉक्टर के रूप में सेवा दे रहे हैं, ऐसा क्या अनुभव रहा जिससे आपको राजनीति में आने का निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया? हमारी क्लिनिक में पिछले 18 वर्षों से ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको दवाइयां भी हमें देनी होती हैं, घर में सब्जी क्या बनेगी, रोटी की सब्जी व्यवस्था है या नहीं है, उनको पैसे भी देने पड़ते हैं और उनका हर तरीके से सहयोग करना पड़ता है। हमें तो नहीं मालूम था कि हम राजनीति में जाएंगे। हमारे यहाँ 4 विधानसभाओं के पेशेंट आते हैं, हमें तो ये भी नहीं जानकारी थी कि हमें आगे क्या करना है। तो एक निस्वार्थ भाव, अगर परेशानी है तो उसकी परेशानी को हल करने के लिए हमें जो भी करना पड़ा हमने किया। बहुत सी बातें ऐसी हुई कि हरदोई से लेकर लखनऊ तक उनको भर्ती कराना पड़ा। कोविड में एक बच्चे को रीनल फेल्योर हुआ था, उसको हमने कैसे उसको लखनऊ पहुंचवाया डॉक्टर पवार साहब के यहां। आप उनके माता पिता से पता करें, हम उनको नाम पता आपको बताएंगे। ये तो सेवा भाव तो हमेशा रहा। सेवा, पैसा
केवल पैसा नहीं होता है, सेवा के साथ पैसा मिले ना। अगर 4 पैसे आप दो तो आप हंसी खुशी दो तो हमारा जीवन सफल। और हम आपकी पायल गिरवी रखवाएं और ये सब गिरवाएं, ये बहुत होता है। पता चला क्लिनिक में आ रहे हैं, उन्होंने कह दिया डॉक्टर साहब आज हम फलाना ये गिरवी रख के आए हैं, तो उसको पैसे भी दिए, उसका गिरवी भी छुड़वाया, उसको दवाई भी दी। हमारा क्या लाभ उनसे? एक रिंकू तिवारी हैं, उन्होंने कमेंट किया है, अगर अनुराग जी विधायक बन गए तो क्या किसी को आधी रात में उनसे काम पड़ा तो क्या वो आधी रात में उससे मिलेंगे? तिवारी जी, अभी भी हमारे पास रात में फोन आ जाता है कि डॉक्टर साहब बुखार है, तो रात में हमें मालूम है कि कोई पैसा नहीं मिलना, क्योंकि वो हमारे अपने ही लोग होते हैं, हमारे मोहल्ले के, हमारे पास पड़ोसी। उठ के उनको दवाई भी देते हैं, देखते भी हैं। ये तो हमारा कार्य रहा है, पिछले 20 साल से ही कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि रात बिरात क्या, हमारी डॉक्टर की लाइफ में रात बिरात होता नहीं कुछ। 24 घंटे काम करना डॉक्टर को। हमने वही किया, आज भी वही कर रहे हैं। आप किसी दिन कैमरा लगा के चेक करिए, रोज ही रात में कोई कुंडी खटराता है, निकल के दवाई देते हैं। यहां तक कि हमारे पत्नी और हमारे बच्चे भी कहते हैं भैया अपना अलग रूम लो, तुम तो रोज रात में उठ के जाते हो। तो उनको बताते हैं भाई कोई परेशान होके आया है, उसकी मदद तो करनी है। आपका सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। अरे वो जो वायरल हुआ है वो एक नेताजी है, वो हमारे क्लिनिक के थोड़ा सा आगे, वो वहां वो कही है कि मेढक टर टर कर रहे हैं। हम के मेढक टर टर अभी तो किया ही नहीं, अब टर टर भाई हम करेंगे थोड़ा बहुत। चूंकि फेसबुक और ये थोड़ा हम एक्टिव नहीं रहते थे, यूट्यूब चैनल चलाते हैं, अपना चिकित्सकीय ज्ञान देते हैं लोगों को। तो एक साधारण सा वीडियो हमने बनाया केवल हरदोई के विकास पे। हरदोई के किसी भी नेता से हमारी कोई नाराजगी नहीं है। नाराजगी केवल इतनी है कि हरदोई की पब्लिक क्या ऐसी हमारी है जिसको विकास को मतलब ही नहीं है, वो जानता ही नहीं है कि विकास हुआ क्या। आज हम निकले थे लखनऊ रोड, जूडियो का खुला शोरूम, जूडियो शोरूम खुला, वो गरीब आदमी क्या जाने जूडियो का है, लेकिन वो भी तो हरदोई पार है ना, वो तो मन्नापुरवा लगता है उधर। अरे आप लखनऊ चुंगी के आगे वो गंगानगर कॉलोनी हो, देहात में आती है, एक से एक वीआईपी वहां रहते हैं, लेकिन है वो देहात क्षेत्र में। अरे हम ये मुद्दे हमारे ये हैं, कौन क्या देखता है हमने क्या खाया पिया, देखता ये है आदमी इन्होंने किया क्या। बाकी सब नरेश जी हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, वयोवृद्ध नेता हैं, उनका भी आशीर्वाद चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने टाइम में जितना कर पाया उन्होंने किया, लेकिन पिछले 20 साल से कुछ नहीं हुआ। क्या लगता है अगर आप विधायक बन जाते तो युवाओं के लिए क्या? एक तो पहले आपके मुंह में घी शक्कर कि विधायक आपने बना दिया, बाकी ये आप खुद हमें बताएंगे। क्या लगता है फेसबुक पर अभी आपने नाम अपना चेंज करके अवसरवादी लिख दिया? अभी पुलिस भर्ती परीक्षा में एक क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन अवसरवादी है, तो ऊपर उन्होंने पंडित लिख दिया। अगर हम पंडित या ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है तो इसमें हमारी कोई फॉल्ट है? ईश्वर ने जहां जिसको भेजा वो वहां चला गया। कोई क्षत्रिय बना, कोई श्रीवास्तव बना, कोई गुप्ता बना, ये तो ईश्वर ने बनाया ना इंसान को, इंसानों ने उसमें बांट दिया। अब मुस्लिम हमारे हैं तो भाई, अब मुस्लिम के घर कोई मुस्लिम पैदा हुआ तो उसमें किसी का क्या रोल, उसको जहां ईश्वर ने भेजना था वहां पहुंच गया, तो उसको आप चिढ़ाते क्यों हो? आपको चिढ़ाने के लिए केवल इंसान ही मिलता है। कभी आपने मुस्लिम को चिढ़ा दिया कि टोपी लगाए, कभी आपने पंडित को चिढ़ा दिया चुटिया, आपकी ऐसा आपने क्वेश्चन पूछ दिया तो पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गया। क्या बिला भैया, पंडितों ने क्या बिगाड़ा किसी का? पंडित जैसा दयालु, ब्राह्मण जैसा दयालु कहीं हुआ ही नहीं, किसी को उसने नहीं पीड़ित किया। और रही बात, तो हर जगह 1-आधे% ऐसे लोग होते हैं, हम सबकी नहीं कहते, लेकिन मोस्टली लोग बड़े दयालु होते हैं। बस ऐसे मन किया हमके भैया अवसरवादी हम भी हैं, तो हमने नाम के आगे अवसरवादी बढ़ा दिया। अगर बात करें नेताओं की, मोदी जी आपको कैसे लगे? मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं हमारे, बस। प्रधानमंत्री के अलावा कैसे लगे? नहीं, प्रधानमंत्री हैं, बस इतना कहेंगे। हमारे राहुल गांधी? अब कुछ कहेंगे नहीं,
क्योंकि कई जगह पे वो असफल हुए। लेकिन एक बात है, इतनी हार के बाद बंदा टिका है, और कोई होता उसका बोरी बिस्तर बंद हो गया होता। जितनी उस व्यक्ति ने हार, उसकी पार्टी ने हार देखी है, और कोई होता तो टूट गया होता, अगर अब हो गया इलेक्शन, अब हम नहीं लड़ेंगे। लेकिन ये तो है काबिल तारीफ। लेकिन बाकी उनकी पार्टी है, पुरानी सबसे पार्टी है, और जो पहले गलतियां करी उनको सुधारे। अखिलेश यादव, अखिलेश जी भी होशियार आदमी है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम नेताजी को पसंद करते थे। उनके हमने कई लेख पढ़े, उनको हम पसंद करते थे। हालांकि हमारा कोई मुद्दा ये नहीं कि राजनीति वाला, लेकिन इनका एक बहुत अच्छा काम था कि हमारे जब सैनिक शहीद हो जाते थे, जब वो रक्षा मंत्री बनाए गए थे, तो उनके शव उनके घर तक पहुंचाए जाएं, ये व्यवस्था केवल नेताजी ने की थी। ये एक बहुत बड़ा काम था, जो आज भी चल रहा है, ये उन्हीं नेताजी की देन है। बाकी पार्टियां अपनी जगह में। योगी जी कैसे लगे आपको? योगी जी बहुत अच्छे हैं, नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं। हमारी 2 मुलाकातें हो चुकी हैं। शासन उनका कठोर कहते हैं, लेकिन भाई भ्रष्टाचार बहुत है। बहन जी हालांकि इस बार चर्चित नहीं है, लेकिन फिलहाल उनकी जब मुख्यमंत्री थी तब उनका कार्यकाल ना बहुत अच्छा, सबसे अच्छा कार्यकाल अगर कानून व्यवस्था में रहा तो मायावती जी का रहा। लेकिन उसके बाद सुधार हुए, बहुत सुधार हुए। अखिलेश जी ने सुधार किए, उसके बाद योगी जी ने भी सुधार किया। सब, कोई भी मुख्यमंत्री ये नहीं चाहता उसके यहाँ अपराध हो, अपराध रोके जाते हैं, और सबने अपना प्रयास किया। क्या लगता है, भाजपा है, कांग्रेस है, सपा है और बसपा है, इनमें से अगर आपको मौका मिलता है तो सबसे पहले आपकी पसंद कौन होगी? ये तो वक्त बताएगा, थोड़ा सा अभी हमको तैयारी करने दीजिए, देखते हैं। जरूर लड़ने वाली पार्टी में आएंगे, प्रयास यही रहेगा कि अच्छी पार्टी से लड़ा जाए। अभी तो हम सोचने पे मजबूर हैं कि हम कहाँ जाएं। भाजपा से नहीं लड़ूंगा, ये तो पक्का है। अभी आपने हमें बताया कि आप भाजपा में लंबे समय से आए हैं, कहीं आपको नहीं, पद बहुत भी रह अनुभव चुके मिले, हैं। अनुभव बहुत मिले, बहुत अनुभव मिले। उन अनुभवों के आधार पर हमने कह दिया भाई भाजपा से नहीं लड़ेंगे। हरदोई की अगर बात करें, हरदोई में आपको ऐसा कौन सबसे अच्छा नेता लगा जिसने विकास किया? अब भाई एक ही नेता हमने देखा अभी तक, हमारे वयोवृद्ध नेताजी हैं, उन्हीं के टाइम देखा। बाकी हमारे तो होश नहीं, हमने किसी और का देखा है। तो विकास अब इससे ज़्यादा हम क्या कहें। जब से होश संभाला है तब से भाई एक ही लोगों को देख रहे हैं। तो विकास जो है, विकास की गाथा तो है ही, विकास की गाथाएं गाई जाती हैं हरदोई की। एक आखिरी सवाल, विधायकी चुनाव में आप हैं, अगर जनता आपको चुन के लाती है तो आपके नाम के आगे जो डॉक्टर लगा है, क्या वो काम चलते रहेंगे या? ये हमसे कल कोई हमारी क्लिनिक पे पूछ रहा था, डॉक्टर साहब फिर तो आप मिलेंगे नहीं। हमने कहा हम यहीं बैठेंगे, नेता हो या ना हो, हम आप सबके हैं। जब तक जीवन है हमारा, तब तक क्लिनिक पे मरीज देखते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे। ये हमारा आप सबसे वादा है। आपको भी बता दे रहे हैं, कभी भी कोई भी दिक्कत लगे आप हमको फ़ोन करिए, आपकी जितनी सेवा कर पाएंगे करेंगे। क्योंकि मरीज जो होता है वो असहाय होता है, उसको थोड़ा सा प्यार और उसकी मेडिसिन बहुत दुआएं देता है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अनुराग शुक्ला जी। अब देखने वाली बात होती है कि जनता इनको कितना अपना प्यार देती है। देखते रहिए सिर्फ खबर, राय दीजिए अपनी और कमेंट करिए। फिर मुलाकात होती किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।